बादशाह हवेली के आंगन में खड़ा होता है। जैसे ही सुंदरी की नजर उस पर पड़ती है, उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो घबराकर पीछे हटती है। उसे पहचानने में एक पल भी नहीं लगता। यही वो शख्स है जिसने उसकी जिंदगी को एक बार तबाह करने की कोशिश की थी। डरते हुए सुंदरी गुलाम से पूछती है, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। गुलाम उसे समझाने की कोशिश करता है, हम अमीर लोग नहीं हैं सुंदरी, यही हमारा घर है और यही बादशाह का भी। सुंदरी की हालत देखकर गुलाम मजबूर हो जाता है। वो उसे कराची उसके घर छोड़ आता है। वक्त के साथ गुलाम का ख्याल, उसकी इज्जत और उसका सादा प्यार सुंदरी के दिल में जगह बना लेता है और अनजाने में वो गुलाम से मोहब्बत करने लगती है। इधर गुलाम हवेली लौटकर बादशाह से कहता है, मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है। बादशाह मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर मिलवाओ ना, देखूं कौन है वो खुशकिस्मत लड़की। अगले दिन गुलाम खुशी खुशी बादशाह को लेकर सुंदरी के घर पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है और सुंदरी सामने बादशाह को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे दरवाजा जोर से बंद कर लेती है। बादशाह समझ जाता है, किस्मत फिर से सुंदरी को उसके सामने ले आई है। वो खामोशी से अपना खेल शुरू करता है। अगले दिन वो अकेले सुंदरी के घर पहुंच जाता है और उसे डराने लगता है। तब सुंदरी को यकीन हो जाता है कि ये शख्स उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। टूटी हुई आवाज में वो गुलाम से कहती है, अगर तुमने वादा किया है कि मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे तो मुझसे निकाह कर लो, वरना बादशाह मुझे जीने नहीं देगा। गुलाम अपने उस वादे को निभाने के लिए मौलवी साहब को लेकर सुंदरी के घर पहुंचता है। उसी पल बादशाह को खबर मिल जाती है। गुस्से में पागल होकर वो हथियार लेकर वहां पहुंचता है। गुलाम का गिरेबान पकड़ता है और सुंदरी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर हवेली ले जाता है। वो सुंदरी को एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है। गुलाम पहुंचकर सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें सुंदरी के साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मामला जब बढ़ता है तो ताजू अम्मा खुर्शीद के पास जाती हैं। आशिक अली की आखिरी ख्वाहिश याद दिलाई जाती है कि सुंदरी की शादी सिर्फ गुलाम से हो। खुर्शीद अब चुप नहीं रहती। वो शेरनी बनकर सामने आती है और साफ फैसला सुनाती है, मेरी बेटी की शादी सिर्फ गुलाम से होगी। इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। बादशाह अंदर ही अंदर आग बन जाता है। वो गुलाम को धमकी देता है, दोस्ती की गद्दारी की है तुमने, इसकी सजा जरूर मिलेगी। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन बारात का कोई पता नहीं होता। बादशाह मगरमच्छ के आंसू बहाकर खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। सुंदरी साफ कह देती है, मैं बादशाह से कभी शादी नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी में सिर्फ गुलाम है या कोई नहीं। अब सवाल यह है, क्या गुलाम को सच में किडनैप कर लिया गया है? क्या बादशाह आखिरी चाल चलेगा? यह सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत इस जुल्म को भी हरा देगी? अगर आपको ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारी अगली प्रेडिक्शन में कहानी